हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता क्लासेस पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो आपको इस बार 2020-23 में बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग चूज करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चों, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप थोड़ा बहुत ब्रीफ नॉलेज इसके बारे में जान लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, कैसे इससे इस टॉपिक पे कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कितने मार्क्स का आएगा। तो इस वीडियो के बारे में भी पता होना चाहिए। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इस बार भी चांसेस है कि इतने ही मार्क्स से या इससे ज्यादा ही पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, ज्यादा हम उसको लॉन्ग मेथड में नहीं जाएंगे। हम लोग छोटे वीडियोस में बहुत सारी चीजें सीखेंगे। आइए देखते हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10 सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड दोनों बच्चों के लिए है। आपका एग्जाम भी पास आ गया है, अब आपका एग्जाम चल भी रहा होगा आईसीएसई वालों का, लेकिन सीबीएसई का 27 से। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यूअसली स्टडी करते रहिए। तो हमें दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो बातें याद आती हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, और इसमें एक बात आती है कि ये कितने स्टैंडर्ड क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। तो दो तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस पे डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दिख रहा होगा ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें वेयर a b एंड c ये सब क्या होते हैं, आर रियल नंबर्स होते हैं बच्चों, रियल नंबर्स। ठीक है, ये सारे दोनों क्या होते हैं, ए बी सी रियल नंबर होते हैं। एंड एक कंडीशन याद रखिएगा, a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, और b एंड c आइदर कैन बी 0, वो दोनों 0 हो जाए चलेगा, लेकिन a 0 आपका नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं वो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, क्योंकि a जो है वो x² के साथ में है, x² कोएफिशिएंट a है। तो अगर a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0, तो ये जब 0 हो गया तो ये खाली लीनियर बचेगा, तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। और हम पढ़ क्या रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसमें तीनों टर्म हो, x² वाला हो, x वाला भी हो और उसके साथ कांस्टेंट टर्म भी हो, तीनों के साथ कोई कॉम्बिनेशन से एक आपका इक्वेशन बनता है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, x² लिख दो, x² - 1 लिख दो, x² प्लस 3x लिख दो, ये सब भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, ये सब भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आपका स्टैंडर्ड नहीं है। इसमें x के कोएफिशिएंट वाला टर्म गायब है, कांस्टेंट टर्म गायब है। इसमें x² वाला है, कांस्टेंट है, लेकिन x वाला टर्म गायब है। इसमें x² वाला है, x वाला है, तो कांस्टेंट गायब है। तो ये सब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये नॉर्मल इक्वेशन होते हैं, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन दिस फॉर्म में होता है, उसमें a b c रियल नंबर्स होते हैं और a कभी 0 नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़ा सा और प्रोसीजर पे आगे आते हैं। इसके रूट्स निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं, रूट्स। तो रूट्स कैसे निकालोगे, टू फाइंड रूट्स बाय फॉलोइंग मेथड। बच्चों 3 मेथड इसके होते हैं, लेकिन हम 2 ही पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि एक आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, और तीसरा जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको और किस नाम से जानते हैं बच्चों, बहुत फेमस नेम है वो, आप सबको पता होगा, श्रीधराचार्य। ठीक है, तो ये आपके 3 मेथड है। इसमें से कंप्लीटिंग स्क्वायर सिलेबस से गायब हो गया है, हट गया है, इस बार से रिमूव कर दिया गया, तो इसमें नहीं आएगा। केवल हम 2 मेथड पे चेक करेंगे, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, फैक्टराइजेशन आपको आता है, मिडिल स्प्लिट टर्म करके होता है, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं इन सब चीजों को, रिकैप करवा रहे हैं आपको कि आपको इतनी चीजें पता नहीं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है कि x के मान लो रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स निकलते हैं। ये भी पता है आपको कि डिग्री इसकी हाईएस्ट 2 है,
जितनी डिग्री उतने उसके रूट्स होंगे, तो इसलिए 2 रूट्स होंगे, इसलिए x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ b क्या होता है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू। साइन के साथ में आपको नंबर्स लेने हैं, ठीक है, और उसको यहाँ पुट कर देना, यहाँ से आपके 2 रूट्स निकल जाएंगे x के। ठीक है, तो ये होता है आपका 3 मेथड, इसमें से आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये तो हुई बात रूट निकालने की। ठीक है, अब आते हैं इस पर, तो एक क्वेश्चन आपका आएगा ही, 1 नंबर या 2 नंबर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम है कि इस पे नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए पूछा जाता है। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे पढ़ोगे, तो नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स में आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट पढ़ना पड़ता है बच्चों। क्या पढ़ना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है इसको इस कैपिटल डी से लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, कैपिटल डी से, और इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कब यूज करते हैं, ये यूज करते हैं हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर को फाइंड करने के लिए कि उसके रूट्स होंगे भी या पॉसिबल है या नहीं, इस चीजों के बारे में हम डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट यूज्ड फॉर टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर है, चलिए अब इसके कंडीशंस कुछ होते हैं। पहला, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। क्या होंगे, रियल और इक्वल रूट्स होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। दूसरा कंडीशन, दूसरा ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ध्यान सुनिए बच्चों, ग्रेटर देन 0 आपके एनसीईआरटी में छोटा, इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूं। ग्रेटर देन 0 कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर। कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 36। क्या आ गई, सॉल्व करने पे 36 आ गई, तो 36 0 से बड़ा है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, बिल्कुल है। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, इसके लिए कंडीशन होगा रियल, डिस्टिंक्ट और रेशनल। याद रखिएगा, रेशनल भी होगा साथ में, इस चीजों को ध्यान में रखिएगा। रियल, डिस्टिंक्ट और रेशनल, और डिस्टिंक्ट को ही अनइक्वल पढ़ते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनइक्वल, तो रियल, अनइक्वल और रेशनल कब, जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। कौन सी वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ी मिले और परफेक्ट स्क्वायर से 4 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, 9 आ जाए, ऐसे कोई नंबर्स मिलते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। दूसरा, तीसरा कंडीशन इसमें है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा बच्चों, तो इसके लिए कंडीशन होगा रियल, अनइक्वल और इर्रेशनल। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, रियल, अनइक्वल और इर्रेशनल होगा जब आपका परफेक्ट स्क्वायर ना हो। मान लो यहां पर क्या मिल जाए आपको, 29 मिल जाए, तो 0 से बड़ा तो है लेकिन ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए क्या कहलाएगा, रियल, अनइक्वल और इर्रेशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसी में, चौथा पार्ट ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए। क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा, तो लेस देन 0 स्क्वायर में बच्चों क्या होता है, नो रियल रूट। क्या होते हैं, नो रियल रूट्स होते हैं। और क्या होता है, नो रियल रूट्स के अलावा ये बोलते हैं इसको इमेजिनरी रूट। कौन सा रूट, इमेजिनरी रूट बोलते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, तो इतने से क्वेश्चंस आपके 5 से 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी चैप्टर में है, बोट एंड स्ट्रीम से।
किससे? बोट एंड स्ट्रीम से पूछा जाता है। तो बोट एंड स्ट्रीम में आपको क्या करना है, बोट एंड स्ट्रीम के लिए उसके स्पेशल केस में कुछ फार्मूले हैं, शॉर्ट ट्रिक हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना करके उसके 5 मिनट 10 मिनट का आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें पहले इस पर क्वेश्चन सीखते हैं, तो 5 से 6 नंबर के इसमें से पूछे जा सकते हैं। चलिए इस पर क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों इससे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। मैं इसको इसलिए इंपॉर्टेंट मान के चल रहा हूं, देखिए क्वेश्चन सब कुछ कहीं ना कहीं आपका मिलता जुलता है, कंडीशन पर मिलता जुलता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका अलग अलग है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपके बिल्कुल जितना आपने क्लियरली पढ़ा है चैप्टर 4 में, कॉन्सेप्ट अब अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा और आसानी से इसका आंसर निकाल लोगे। तो ये क्वेश्चन है पहला, द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x स्क्वायर 7 लिख दूं मैं इसको, 7 ध्यान से नहीं दिख रहा होगा, 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 इज। तो इसका रेशियोज क्या होगा, इनके सम और प्रोडक्ट का जो वैल्यू आएगा उनका रेशियो क्या होगा वो बताना है। दूसरा, एक वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 1/3 देन अदर रूट इज। अगर एक रूट इसका 1/3 हो, दूसरा रूट क्या होगा ये बताना है आपको। तीसरा, इफ वन रूट इतना इज बी द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक रूट जो है अपने आपके रेसिप्रोकल है उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, इसमें बहुत ध्यान से आप करिएगा और आसानी से इसमें मार्क्स आपको मिल जाएंगे। एक मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया है, सबको पता है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, ठीक है। हालांकि मैंने वो बताया नहीं था, तो ध्यान से याद कर लो। सम ऑफ रूट्स जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है -b/a। अब इसमें b क्या होता है बच्चों, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देखो दिया हुआ है। अब b की वैल्यू किसमें होती है, x के साथ में, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या लिखा है यहाँ पर -12, तो यहां रख देंगे माइनस का कॉमन है, पहले से ये माइनस और -12 और रख दिया, अपॉन a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या लिखा है यहाँ पर, न्यूमेरिक वैल्यू 7, तो 7 लिख देंगे। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया यहाँ पर 12/7। बात समझ में आ गई, सम ऑफ रूट्स आ गया 12/7। अब क्या है बच्चों, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला याद रखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 18 और a क्या है आपका 7, तो 18/7। क्लियर हो गई बात, दो निकल गया। अब इनका क्या चाहिए हमको, रेशियोज। रेशियोज का मतलब होता है डिवाइड, अनुपात बोलते हैं हिंदी में। तो अनुपात का मतलब होता है जब दो नंबर्स का हम डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं तो वो उसका अनुपात बताता है, रेशियो बताता है। तो इसको दोनों का रेशियो निकालना है। तो 12/7, रेशियो का मतलब रेशियो 18/7, चाहे ऐसे लिखो या फिर इसको डिवाइड फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, 7 नीचे सेम डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 12/18, 6 2 जा 6 3 जा 2/3, 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। कहीं ऑप्शन में है 2/3? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 2/3। समझ में आ गई बात। तो बहुत आसान है, आराम से इसको कर सकते हो, फॉर्मूला याद रहेगा तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है इसमें कि एक रूट आपका दे रखा है, इसका वन रूट इज 1/3 देन द अदर रूट इज, चाहे जिससे आप लगाइए आपका आंसर आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहे सम ऑफ रूट से निकालिए चाहे प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकालिए, एज योर विश। लेकिन मैं कहूंगा कि इसको आप प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकालिए। तो सिंस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसको बोलते हैं अल्फा बीटा। दो रूट होते हैं ना, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1/3, एक रूट दिया है, चाहे वो बीटा मानो चाहे वो अल्फा मानो, एज योर विश। हमने उसको अल्फा बराबर मान लिया कि अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1/3। तो यहाँ रखोगे अल्फा की जगह पे 1/3, दूसरा निकालना है तो बीटा निकालना है आपको। और c की वैल्यू दे रखी है कितनी बच्चों 3 कांस्टेंट, अपॉन a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 1 बचा। तो 1/3 इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपका डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो बीटा इज इक्वल टू 3 बन जा 3। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों
आंसर हो गया। यानी एक रूट अगर आपका 1/3 है तो दूसरा रूट जो होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होगा बच्चों 3। कहीं ऑप्शन में है आंसर? यस, ऑप्शन नंबर डी इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर भी डी ऑप्शन मिल रहा है। क्लियर है बात? बहुत आसान है, आराम से इसको कर सकते हो। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग खुद लगाएंगे, फिर उसके बाद और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन विल बी रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन द वैल्यू ऑफ के। हमें नहीं लगता कि इसको लगाने की जरूरत है, आप खुद इसको लगा सकते हो। ठीक है, एक रूट जो है अल्फा जो है वो अपने का ही रेसिप्रोकल है, तो पहला रूट अल्फा मान लीजिएगा और दूसरा रूट 1/अल्फा मान लीजिएगा। ठीक है, जब दोनों मान लेंगे तो के की वैल्यू पूछा है तो क्या लगाओगे, के किस प्लेस पर है, कांस्टेंट पे। तो कांस्टेंट में कब आता है कांस्टेंट वैल्यू, प्रोडक्ट में आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से रख करके के की वैल्यू निकाल लीजिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। आसान सा है, इसमें कोई खास बात नहीं है, तो इसको आप खुद लगाएंगे और मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ये मैंने और लिए हैं, इसके बाद कुछ 5-6 क्वेश्चन और हैं। तो इतने क्वेश्चन अगर आप लगा ले जाते हो, प्रैक्टिस कर ले जाते हो, तो आपको मैं ये तो प्रॉमिस कर ही सकता हूँ कि 2 से 3 नंबर आपका इसमें से कहीं नहीं जाने वाला, आराम से आ जाएगा। ठीक है, इतने तरह के क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो, क्योंकि सारे क्वेश्चन सब अलग अलग मेथड पे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसमें क्या दिया गया है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कहा गया इस इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है वो इसके इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल है। तो के की वैल्यू बताओ। तो सम ऑफ रूट्स सबको पता है फॉर्मूला, उससे निकाल लीजिए सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों को निकाल लीजिए, उसको इक्वल कीजिए, वहां से उसको सॉल्व कीजिएगा, के का रिलेशन कोई ना कुछ वैल्यू आ जाएगा और जो इसमें आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन जो भी होगा वो मुझे बताइएगा कितना आंसर आपका आया। ठीक है, और प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन मैं इसको करवा देता हूँ। फर्स्ट वाला आप खुद करेंगे। तो यहां से पहले इसका हम अल्फा बीटा अगर 0 हो तो इससे अल्फा प्लस बीटा ये सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ रूट्स निकालना है। फॉर्मूला -b/a। अब -b क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x। तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है बच्चों 8। साइन क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो यहाँ खाली 8 ही रखते हैं। ठीक है, प्लस का वैल्यू प्लस में रख दिया। अपॉन a की वैल्यू क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x² 3 है तो 3 रख दिया। तो आंसर क्या आ गया -8/3। अल्फा प्लस बीटा आ गया बच्चों। अब क्या चाहिए हमको, प्रोडक्ट भी चाहिए, तो प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो 2 केस आपको तुरंत निकाल लेना है, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद क्या करेंगे, अल्फा बीटा क्या होता है, c/a कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों यहाँ पर 2, x कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका आंसर 2/3। अब ये जब आ गया बच्चों, जो हमें पॉसिबल यानी फाइंड करना है उस पे आते हैं। हमें फाइंड क्या करना था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसके लिए देयरफॉर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम तो लेना आपको आता ही होगा। जब 2 नंबर डिफरेंट होते हैं बच्चों तो उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है। तो इसका प्रोडक्ट इसका एलसीएम यानी अल्फा बीटा हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब अगर अल्फा का हम टेबल पढ़ते हैं तो अल्फा बार जाएगा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपके पास, बीटा। तो बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो बीटा बन जा बीटा, प्लस बीटा कर पढ़ेंगे तो अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा तो अल्फा बन जा अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा कहो बच्चों चाहे अल्फा प्लस बीटा कहो, बात एक ही है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, -8/3। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी 2/3। ये भी डिवाइड में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास -8/2, 2 से कैंसिल किया 4, -4 इज द आंसर। है कहीं ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। -4 इसका आंसर हो जाएगा। इजी था, बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर बेसिक में हो तो और इजी, इतना ही इजी आएगा। थोड़ा सा इसका लेवल अप कर देगा 10-15%, किसके लिए, स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत आसान है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस किए होंगे अच्छे से तो क्वेश्चन हमें नहीं लगता है, हम तो कह रहे हैं कि 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए आप लोगों के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में दिया गया है बच्चों कि ये इक्वेशन है और इसमें कहा गया इसके रूट्स जो है इक्वल है और के की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख ही रहा है और जब कोई रूट्स इक्वल होता है तो कंडीशन क्या
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या, x का कॉफिशिएंट 2 इन ब्रैकेट में k प्लस 2, उसको यहाँ रखेंगे। फिर a का वैल्यू क्या 1, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 कॉफिशिएंट है 1। c की वैल्यू क्या 9k, रख करके सॉल्व कीजिए, k की वैल्यू आ जाएगी और मुझे कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा, कमेंट इट व्हाट द आंसर। ठीक है, आंसर 3 क्या होगा। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू। चलिए आगे और क्वेश्चंस लेते हैं। अब जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं वो बिल्कुल अलग है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो कि इस तरह का क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में पूछा जाए। चलिए पहले क्वेश्चंस लिखते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस और ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे इसमें देखिए ऑप्शन को आप ऑब्जर्व करिए कि ऑप्शन कितना डिफरेंट कर दिया इसने आपको। ठीक है, अभी तक जो ऑप्शन डायरेक्टली आपका आया, तो ये ऑप्शन जो देखिए ये पहले के जैसा है। आपने सीधे इसे वैल्यू पूछा कि इक्वल रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 किया, जो के की वैल्यू आएगी वो ऑप्शन आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो ये कितना आसान है। लेकिन जब इस तरह के ऑप्शन आ जाए सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये आपको क्वेश्चन तो दिख रहे हैं वो सब एक जैसे ही हैं। ठीक है, बस कंडीशन आपको याद होना चाहिए, उस पर रखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह एक क्वेश्चन इस बार सीबीएसई हो सकता है कि आपसे स्टैंडर्ड और बेसिक में पूछ ले, तो इस क्वेश्चन का भी अच्छे से आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। सर पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए कंडीशन क्या होती है बच्चों, रियल और अनइक्वल के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यहां कोई नहीं कहा है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ऐसा कोई वर्ड नहीं आया। जब तक ये वर्ड ना आए तो रेशनल और रेशनल की आपको बात नहीं करनी है। अगर रियल और डिस्टिंक्ट लिखा है तो सीधे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 लगा देना है। तो यहां क्या लिखोगे, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। आपका इक्वेशन रियल और डिस्टिंक्ट रूट है। ठीक है, वो एक लाइन आप लिख दीजिएगा, सिंस दिस रूट्स हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा। अब b की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर माइनस के साइन के साथ में मैंने बोला है, तो माइनस के का स्क्वायर और माइनस 4a की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, c की वैल्यू कितनी है 1। तो यहां से वैल्यू क्या आ गया के स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये ध्यान रखिएगा, साइन आप इक्वल मत लगा देना। जो कंडीशन है बच्चों रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो वो मतलब ग्रेटर बता रहा है, तो ग्रेटर तब तक लगाएंगे तक सॉल्व ना हो जाए। इक्वल कहीं का साइन नहीं आएगा, जब आपका रियल और इक्वल कहेगा तभी वहां इक्वल लगाइएगा। तो यहां से के स्क्वायर माइनस 20 ग्रेटर देन 0। अब मैंने आपको बताया है ये जो होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये सब इनइक्वलिटी के साइन होते हैं, इनइक्वलिटी के साइन होते हैं। तो ऐसे साइन जब दिखें तो इसका मतलब वो इक्वेशन जो है वो इनइक्वलिटी का इक्वेशन है। तो इस केस में एक चीज याद रखिएगा, किसी भी निगेटिव नंबर से, किसी भी निगेटिव नंबर से क्या करो, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करो। अगर ये दो काम कर रहे हो, निगेटिव नंबर को लेकर के दूसरी तरफ ले जाकर के मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ ग्रेटर है तो वो लेस देन बन जाएगा और लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाएगा। इन केस में केवल निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी दूसरे साइड में ले जा करके, तो वो हमेशा साइन चेंज कर देगा। बाकी चाहे कोई भी पॉजिटिव नंबर है उससे डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, कोई साइन चेंज नहीं है। किसी भी नेगेटिव नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज नहीं है, केवल दो केस में, मल्टीप्लाई और डिवाइड में। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है, नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करेगा दोनों साइड में तो साइन इनइक्वलिटी का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ 20 माइनस में है, इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस, यानी ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। तो के स्क्वायर ग्रेटर देन 20, ये कंडीशन मिल गया बच्चों, ये कंडीशन में इसमें हमें चेक करना है अभी। तो k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट 20। और अंडर रूट 20 का निकालने का तरीका क्या है बच्चों, 20 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5, तो क्या कॉमन निकलेगा, जो पेयर बनेगा वो बाहर हो जाएगा, तो 2 रूट 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 रूट 5। और डिग्री कितनी थी यहाँ पर बच्चों, स्क्वायर में क्वाड्रेटिक था, तो क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट पॉसिबल है। कैसे, प्लस और माइनस। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहां लिख देता हूं मैं, k ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 5, k ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 5। अब ध्यान सुनिए,
ये तो आपके वेरिएबल आपके रूट्स आ गए कि एक -2√5 होगा, एक +2√5 होगा। लेकिन क्या ऐसा यहाँ लिखा है? यहाँ तो सब जगह, यहाँ भी 2√5 माइनस में है, यहाँ 2√5 प्लस में है, यहाँ भी प्लस में, यहाँ माइनस में। तो अब कंडीशन कौन सही सा होगा? इसके लिए भी तो है, दो कंडीशन तो ऐसे गड़बड़ हो गए। ओनली वाला जहां यहाँ है, ये दोनों गड़बड़ हो गए, ये तो कैंसिल आउट, इसको हटा दीजिए। इन दोनों में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको क्या करोगे आप? वैल्यू रख के चेक करोगे। तो इसलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले क्या रखते हैं? जैसे ये दिया गया है, क्या -2√5 से कोई बड़ी वैल्यू ठीक है, के जो है -2√5 से बड़ा होगा और के जो है 2√5 से छोटा होगा। तो -2√5 से कोई बड़ी वैल्यू लीजिए। जितनी वैल्यू निगेटिव में छोटी होगी उतनी क्या होती है? उस निगेटिव वैल्यू से बड़ी होती है। तो इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी? √5 माइनस में। तो -√5 लेकर के चेक करते हैं। तो जैसे ही यहां आपने इस कंडीशन पे ध्यान रखिएगा, इस वाले कंडीशन पे जैसे ही के बराबर क्या रखा? -√5 रखा, तो आपको क्या मिलेगा? -√5 यहां रखोगे तो -√5 का स्क्वायर और ग्रेटर देन 20, तो √5 का स्क्वायर क्या? 5, और माइनस का स्क्वायर क्या? प्लस। तो क्या बताइए? 5 बड़ा है 20 से। कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है बच्चों? कंडीशन यही चेक करना है, के स्क्वायर उसमें ग्रेटर देन 20 में। तो क्या सेटिस्फाइड कर रहा है? नहीं, 5 20 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो ये ऑप्शन लिखा है ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो एक ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी। तो ऑप्शन कौन सही है? डी। क्यों सही है उसको भी देखो, उसको भी देखिए। यहां जरा पढ़िए, यहां क्या लिखा है? के इज ग्रेटर देन 2√5। के बड़ा है 2√5 से, तो 2√5 से बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है? 3√5। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू बड़ी, तो 3√5 रख के देखो। तो यहाँ तो 3√5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 20, तो 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, ग्रेटर देन 20, तो 45 बड़ा होगा 20 से। बिल्कुल बड़ा होगा भाई, ये तो सही है। यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। इसको भी चेक करो कि ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसको भी देखते हैं। उसने कहा के छोटा है -2√5 से, तो -2√5 छोटी वैल्यू जब लोगे तो वो उससे और आगे पीछे भागेगा, 0 से और दूर भागेगा। तो इसका मतलब -3√5 जो होगा वो इससे छोटी वैल्यू देगा। तो -3√5 जब लिखोगे इसका स्क्वायर रूट, और ये 20 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर 5। ये भी क्या दे रहा है? 45 ग्रेटर देन 20। यानी ये भी कंडीशन क्या कर रहा है? सही दे रहा है। तो इस तरीके से ये भी कंडीशन, ये भी कंडीशन, यानी दोनों एक ही ऑप्शन में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन। और इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो एक बार ध्यान से इसको प्रैक्टिस करके 2-3 बार इसको रिमाइंड करके वीडियो देख लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन इस बार स्टैंडर्ड और बेसिक में देखने को सीबीएसई में मिल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका ऑप्शन डी होगा। ऐसे ही आपको इसमें चेक करना है, सेम वही कंडीशन है, बस आपका कंडीशन अलग है। नो रियल रूट्स, तो नो रियल रूट्स के लिए लेस देन 0 करके आप सॉल्व कीजिएगा। बाकी फॉर्मूला जो मैंने बताया है कि निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करें किसी दूसरे साइड जा करके तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ का आंसर मुझे आप खुद बताओगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका मैं वेट कर रहा हूं। पहला आप खुद करोगे और पांचवा मैं आपको बता देता हूं कि पांचवें का आंसर क्या होगा, कि ये भी इजी ही है, हालांकि बताया लायक नहीं है, लेकिन आप इसको भी देख लो। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं। अब इसने क्या कहा? व्हाट वैल्यू आपके इक्वेशन हैज रियल रूट। तो रियल रूट के लिए कंडीशन क्या होती है? दो कंडीशन, b² - 4ac = 0 एंड b² - 4ac > 0। दोनों में रियल होते हैं। और इमेजिनरी किसमें होते हैं? b² < 0। तो जब दोनों में होते हैं तो कंडीशन आप ये लिखोगे, b² - 4ac इक्वल एंड ग्रेटर, तो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 ये लगाओगे। और ऐसा ऑप्शन आप देखो कहीं ऑप्शन में है? पहले तो ऑप्शन ही चेक कर लो, तो है कहीं पर, देखो जरा ध्यान से, बी ऑप्शन दिख रहा है। और कहीं है कंडीशन यहां लेस देन इक्वल टू, यहां लेस देन इक्वल टू, तो इससे कैंसिल हो गया। ये पॉसिबल हो सकता है भाई, शायद ये वैल्यू ना आए 9/2, तो उसको चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये बी ऑप्शन ही करेक्ट है। रख करते हैं, बी की वैल्यू कितनी? -6, तो -6 का स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू k, सी की वैल्यू -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, 36 -4 2 जा 8 प्लस 4 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये प्लस में है बच्चों, 36 उस साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, यानी घटा रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां से क्या आ गया? 8k ग्रेटर देन इक्वल टू -36,
तो k ग्रेटर देन और इक्वल टू -36/8। अब 8 यहाँ पॉजिटिव नंबर था, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे साइन चेंज नहीं होता। यहाँ से 2 4 2 जा 4 9 जा, तो k ग्रेटर देन और इक्वल टू -9/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। इजी है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चंस को आप ट्राई करें और बताएं कि तो बच्चों ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा कि ये सब मेथड पर अलग अलग मेथड पे थे। अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा और फिर वहां आपको इस तरह से क्वेश्चन अगर आते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ इस वीडियो से सीखा होगा और आप क्लियरली चैप्टर 4 में आप कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है, इन केस कुछ भी रह गया है और आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइए, उसका सोल्यूशन मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आपका जो पेपर है 10th का वो सबसे लास्ट में है, तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है। जो भी क्वेश्चंस, जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और एटलीस्ट यही कहना चाहेंगे बच्चों, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी मेहनत आप अगर आप कर देते हो तो डेफिनेटली आपका 90+ स्कोर कहीं नहीं जाने वाला है। और मैथ्स में 90+ स्कोर का मतलब हो गया बहुत अच्छे आप हो गए। और अगर 100 आता है तो क्या बात, क्या कहने। ठीक है, इसके लिए तो हम खुद शुभकामनाएं आपको देंगे कि आपका पूरा 100 का 100 आए। ठीक है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी काफी करनी पड़ेगी। तो बच्चों एटलीस्ट यही कहना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके दूर कहीं रह रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे, जिनके पास साधन नहीं है, तो उनके पास ये वीडियो भेजिए जिससे वो इनको बेनिफिट मिल सके और वहां वो प्रैक्टिस करके वो भी अच्छा नंबर ला सके। और साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं चैनल